Okay, so now we do the Kohlrausch law of independent migration of ions. सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखो, कुछ मालूम पड़ा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व ये लोगों ने किया, जो KCl और KF का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस है, NaCl और NaF इन दोनों का भी सेम है। यानी Cl और F का डिफरेंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। आगे K लगा हुआ है या Na लगा हुआ है, उस बात से कोई फर्क जो है वो हमें नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर मान लो मैं एनायन को सेम रखता हूं, फॉर एग्जांपल पहले केस में मैंने फ्लोरीन लिया और अगले केस में क्लोरीन लिया, तो KF और NaF के बीच में जो डिफरेंस है, KCl और NaCl के बीच पे भी उतना ही डिफरेंस है। यानी अगर एनायन सेम है तो दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट लिखा हुआ है मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन K प्लस एंड Na प्लस। पीरियोडिसिटी में हमने पढ़े हैं जो कंडक्टेंस है वो हमारा K प्लस का ज्यादा है एज कंपेयर टू Na प्लस, क्योंकि इफेक्टिव साइज ऑफ Na प्लस इन एक्वस मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ K प्लस। खैर उन सब बातों को भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस में कोलरॉश ने एक लॉ निकाला जो बाद में एक्सपेरिमेंटली साबित भी हुआ। उसने ये बोला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान देना इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब बोला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल के दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्ट्रॉन्ग, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा 100% ही टूटने वाला है। तो कोलरॉश ने बोला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर Na प्लस का कंट्रीब्यूशन देखूं, ठीक है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो NaCl में जितना होगा NaF पर भी उतना ही होगा, NaBr पर भी उतना ही होगा। उसके साथ कौन एनायन है उस बात पे ध्यान नहीं देना है। सो इट मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस of electrolyte, that is the irrespective of the nature of other ion। अनायन कौन है ध्यान नहीं देना है। F माइनस का कंट्रीब्यूशन NaF KF सब में सेम होने वाला है, उस बात पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। और कोई एक सॉल्ट का जो टोटल मोलर कंडक्टेंस है दैट इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू आयंस, ये उसने बोला। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर मैं एक चीज लिख देना चाहूंगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर strong, that implies they dissociate 100%। ये तो बात जो है वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। सो क्या है, ध्यान दो, अगर मेरे पास 1 मोल NaCl है तो ये हमारा डिसोशिएट होके 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस देगा। ठीक है, अच्छा 1 मोल Na प्लस इसका मोलर कंडक्टेंस मान लो कितना है, लैम्डा नॉट Na प्लस।
अच्छा, बाय द वे सॉल्ट के लिए हम कैपिटल लैम्डा लिखते हैं और आयंस के लिए हम लोग स्मॉल लैम्डा लिखते हैं। ऐसा क्यों? जिसने लिखा था उसको पूछो, मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ, so 1 mole NaCl gives 1 mole Na plus and 1 mole Cl minus. So molar conductance इसका Na plus का है lambda Na plus और इसका जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है that is lambda naught Cl minus at the infinite dilution। ठीक है, खैर आयंस के लिए तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई फंडा नहीं है। आयन अगर 1 मोल डालोगे तो वो 1 मोल तो 1 मोल ही है। आयंस के लिए तो हम सॉल्ट जो है वो टूटने की बात है, बाकी आयन जो है वो तो हमारा आयन ही है। तो हम लिखेंगे लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NaCl, लैम्डा नॉट मोलर Na प्लस लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है लैम्डा नॉट मोलर MgCl2। अच्छा, एक MgCl2 का जो सॉल्ट है वो टूट के एक Mg2 प्लस आएगा और 2 Cl माइनस आएगा। So that will come out to be equals to lambda naught molar Mg2 plus 2 into lambda naught molar Cl minus। ठीक है, ये चीज जो है वो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। या फिर मान लो अगर हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका 1 मोल टूट के 2 एल्यूमिनियम 3+ और 3 सल्फेट आयन जो है वो हमारा बनने वाला है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into लैम्डा मोलर Al3+ plus 3 into lambda molar sulfate। That is what I can write। ये चीज जो है वो मैं लिख सकता हूं। So in general what we can write, अगर मान लो हमारे पास कोई एक आयनिक सॉल्ट है AXBY and that breaks as XAY plus YBX minus, तो लैम्डा मोलर AXBY is equals to X into lambda M naught AY plus Y into lambda M naught BX minus। This is the general thing that we can write simply। So that's the in general thing। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है, राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा कोलरॉश लॉ है, कोलरॉश, ठीक है, मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं, सॉरी, ये जो हमारा कोलरॉश लॉ है वैलिड फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑल्सो। कोलरॉश लॉ जो है वो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना हमारा किसके लिए वैलिड था, मोलर कंडक्टेंस के लिए वैलिड था। यानी लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कोई भी आयोनिक सॉल्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
of ion of all the ions. ये जो है वो हमारा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी उतना ही वैलिड है, राइट? अच्छा, तो मान लो हमारे पास वापस है AXBY, ठीक है? तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास क्या होने वाला है? ध्यान देना, ये सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। मान लो लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए कैटायन AY प्लस, दैट इज इक्वल्स टू मान लो लैम्डा एम नॉट, ठीक है? जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन है AY प्लस, वो मान लो है लैम्डा एम नॉट AY प्लस। अच्छा, ये जो मेरा कैटायन है, इसका n फैक्टर जो है, दैट n फैक्टर इज इक्वल्स टू y। ये जो कैटायन है इसका n फैक्टर जो है वो है मेरा y। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए कैटायन will be simply equals to AY plus divided by Y। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। क्या रीजन है? क्योंकि एक Y मतलब है, एक चार्ज अगर Y प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है n फैक्टर जो है उसका, दैट n फैक्टर इज इक्वल्स टू Y। तो 1 मोल मतलब Y इक्विवेलेंस, तो Y इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस है लैम्डा एम नॉट, तो एक इक्विवेलेंट का होगा लैम्डा एम नॉट बाई वाई। तो हम सिंपली लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ AY प्लस लैम्डा एम नॉट AY प्लस डिवाइडेड बाई Y। दैट इज व्हाट यू कैन राइट। ठीक है। सिमिलरली मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन BX माइनस जो होगा उसको अगर मैं लिखता हूं लैम्डा एम नॉट BX माइनस, तो इसका जो हमारा n फैक्टर होगा, इसका n फैक्टर सिंपली हमारे पास x आएगा। तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस आएगा, दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन लैम्डा एम नॉट BX माइनस डिवाइडेड बाई x। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा। तो कोई भी चीज का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, उसको उसके n फैक्टर से डिवाइड कर दो, देन वी आर डन। लैम्डा एम नॉट BX माइनस दैट डिवाइडेड बाई x। ठीक है। तो ये तो था बात आयंस की। अब अगर मैं पूरा का पूरा सॉल्ट के बारे में आता हूं, मैं पूरा सॉल्ट को अगर मैं एनालाइज करना चाहता हूं, तो ध्यान दो, n फैक्टर ऑफ AXBY इज सिंपली इक्वल्स टू XY। टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज देख लो तो हमारे पास मामला जो है वो हमारा खत्म हो गया है।
सो क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई लैम्डा एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वाई, राइट। उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। अच्छा, लेकिन लैम्डा एम नॉट ए एक्स बी वाई में लिख सकता हूं एक्स इंटू लैम्डा एम नॉट ए एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा एम नॉट बी वाई माइनस दैट डिवाइडेड बाई एक्स वाई। सो सिंपली मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ए एक्स बी वाई। इफ आई डिवाइड एक्स एक्स गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा एम नॉट ए एक्स प्लस बाई एक्स, ठीक है, सॉरी, ए वाई प्लस बाई वाई, ठीक है। सॉरी, लिखने में गलती हो गई थी, सॉरी, हाँ, प्लस लैम्डा एम नॉट बी एक्स माइनस बाई एक्स। दिस इज व्हाट आई कैन राइट, एंड this can be written as a lambda naught equivalent of ay plus a lambda naught equivalent of bx minus. This is what I can say. तो देखो, मोलर कंडक्टेंस में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैटर करता है, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हमें केवल और केवल कैटायंस और एनायंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली ऐड करना है विदाउट एनी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। दोनों का बीच में मोलर और इक्विवेलेंट पे मेन डिफरेंस जो है उस चीज को देखने का समझो। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 दैट कैन बी रिटन एज अ लैम्डा एम नॉट Ba2 plus 2 into lambda m naught into Cl minus, ठीक है, but lambda equivalent not of BaCl2 will be simply lambda equivalent not of Ba2 plus lambda equivalent not of Cl minus। यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का कोई गेम नहीं है, क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड एक इक्विवेलेंट अगर हमें बनाना है तो एक इक्विवेलेंट कैटायन और एक इक्विवेलेंट एनायन लेना है। तो वन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सॉल्ट विल ब्रेक टू गिव मी एग्जैक्टली वन इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। वहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि वही तो हमारा इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है। ओके, सो कोलरॉश लॉ का बेसिक जो टेंटेटिव आइडिया है वो मेरे ख्याल से यहां पर लग चुका है। वो केवल मोलर कंडक्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी उतना ही लागू है। विथ दिस एक बात हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का शायद लैम्डा एम नॉट निकालने का तरीका जो है वो हम सीख गए हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। द फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द लैम्डा एम नॉट ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो मान लो हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl जो है वो दे रखा है x सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ACl का दे रखा है
y सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और CH3COONA इसका दे रखा है Z सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कैलकुलेट lambda m naught of CH3COOH. Calculate the lambda m naught of CH3COOH. अच्छा, तो किस तरीके से हम इस चीज में आगे प्रोसीड करेंगे? NaCl का दे रखा है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगा वो है लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा m naught Cl माइनस is equals to x. That is the first equation that we can write, क्योंकि NaCl तो strong electrolyte है, HCl भी strong electrolyte है, तो lambda m naught H plus lambda m naught Cl minus that is equals to y. और लास्ट क्योंकि ये तो हमारा एक आयोनिक सॉल्ट है, तो ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, lambda m naught Na plus that is equals to Z. नाउ ये तीनों इक्वेशन के बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपली एक काम करो, क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, क्योंकि CH3COH में दो आयंस होंगे, CH3CO माइनस और H प्लस, तो वो दोनों तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, लेकिन Na और Cl मुझे चाहिए नहीं, तो 2 + 3 -1 अगर मैं करता हूं तो -1 करने पे ये हमारा कटेगा और ये भी हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा lambda m naught CH3COO minus lambda m naught H plus, that will be equals to y plus z minus x. And at infinite dilution everything is completely ionic, so सिंपल सी बात है, मैं यहां से लिख सकता हूं lambda m naught CH3 COOH that is equals to y plus z minus x Siemens centimeter square mole inverse. That is the equation that we can write pretty simply. ठीक है, एक डेटा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स सी. ओके दोस्तों, so this is the relevant data given. We have to find lambda m naught of BaOH whole twice. So NaOH का पहले डेटा से मैं क्या लिख सकता हूं? Na plus COH minus, ठीक है, so that will give me equals to 250. So that is the first equation. दूसरा, Na plus lambda m naught Cl minus, that is equals to 125. That is what I can write. ठीक है, एंड लास्ट में BaCl2 के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर लिख सकता हूं मैं lambda m naught Ba2 plus 2 into lambda m naught Cl minus, that is equals to 280. अच्छा, फाइनली ये वाले के लिए मुझे चाहिए क्या होगा? इसके लिए मुझे चाहिए होगा lambda m naught Ba2 plus 2 lambda m naught OH minus. That is what it is required. तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान दो,
Ba2+ चाहिए तो 3 तो मुझे करना ही पड़ेगा, और 2 OH माइनस चाहिए तो प्लस 2 into 1 में अगर कर देता हूं, ठीक है। बट प्रॉब्लम उस पर यह है 2Na+ आ जाएगा, जिस चीज को मुझे काटना पड़ेगा, और 2Cl माइनस को भी काटना है, तो सिंपली सेकेंड वाले इक्वेशन को भी इंटू 2 कर दो। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है, Cl माइनस कटेगा, Na+ कटेगा, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा लैम्डा m0 Ba2 प्लस लैम्डा 2 इंटू lambda m0 OH minus, that will simply come out to be equals to 280 plus 500 minus 250. 280 plus 500 minus 250. So that will simply come out to be equals to 530 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और वही तो हमारा लैम्डा m0 ऑफ BaOH होल ट्वाइस आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा जो है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम निकाल सकते हैं वो है डिग्री ऑफ फाइंडिंग अल्फा एंड Ka/Kb फॉर अ वीक एसिड ऑब्लिक बेस। ठीक है, अच्छा, इसका सिंपल फंडा क्या है, ध्यान देना, मैं क्या क्वेश्चन के थ्रू पहले समझाता हूं। मान लो हमें यह बोला है जो लैम्डा मोलर ऑफ 0.01 नॉर्मल Na2SO4, ठीक है। ये मान लो हमें दे रखा है 110 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हमें ये आया है, और इसी का लैम्डा m0 ऑफ Na2SO4 ये मान लो हमें दे रखा है जो 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये पूछा जो फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01, सॉरी नॉर्मल बोला है, सॉरी नॉर्मल Na2SO4। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं पूरा 1 मोल डालता हूं तो सिंपल सी बात है 130 मिलना चाहिए था, मिला हमें 110 ही है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ध्यान देना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर हमें अल्फा मोल जितना आयंस मिलेगा, हमें अल्फा मोल्स जितना ही आयंस मिलेगा। तो मोलर कंडक्टेंस अगर 130 है तो 1 मोल के लिए 130 होगा, तो अल्फा मोल्स के लिए होगा 130 अल्फा, तो अल्फा जो आ जाएगा that will be 11/13. That is what we can think regarding this.
अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू पहले मैं समझाता हूं जो किस तरीके से कोल्डिश लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है। ओके, तो पहले सबसे आसान क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें कंपाउंड डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 0.0002 मोलर HF का जो लैम्डा m है दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 180 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, and that at infinite dilution is 450 Siemens centimeter square mole inverse. We have to find the Ka of HF. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा अल्फा आ जाएगा, अल्फा तो हम डायरेक्टली निकालना सीख गए हैं। अल्फा है जो लैम्डा मोलर हमने देखे हैं डिवाइडेड बाय जो लैम्डा मोलर हमारा होना चाहिए था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि वहां पे तो 100% डिसोशिएट होगा। So alpha will be simply equals to 0.4. तो अगर हमें कोई अल्फा पूछे तो उसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा 0.4। एंड नाउ HF जो है that dissociates as H plus and F minus। अच्छा ध्यान देना, अल्फा इज सफिशिएंटली लार्ज, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं 1 के सामने, तो ये हो जाएगा C-1 माइनस अल्फा C अल्फा, तो K आ जाएगा C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो K की जो वैल्यू होगा, C है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 0.16 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 0.6, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.16 बाई 0.6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/6, सॉरी कितना हो गया ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 3.2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो पहले 5 आएगा फिर 3 आएगा, 5.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4। सो दैट विल द कैलकुलेशन, जस्ट डू इट। सिंपल सी बात है, देख लो, कैलकुलेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहां से अल्फा निकाल लिए हैं और फिर हमने आयनिक अप्लाई कर दिए हैं, तो हमारे पास Ka जो है वो डायरेक्टली आ गया है। बहुत बार डायरेक्टली कंपाउंड्स का नहीं दिया हुआ होगा, हमें पहले कंपाउंड का निकालना पड़ेगा और फिर देखो वहां से हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड कर पाते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें HCl, NaCl और CH3CONA का लैम्डा m0 दे रखा है और हमें लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर CH3COH जो है वो अगर हमें दे रखा है, तो सवाल यहां पर ये है जो Ka जो होगा वो हमारा कितना होने वाला है। सो दैट्स द क्वेश्चन। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, पहले इन तीनों का डेटा से हम ये निकाल लेंगे जो लैम्डा m0 CH3COOH कितना होगा। उसको निकालने के लिए थर्ड और फर्स्ट को ऐड करूंगा, फिर वहां से सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो दैट इज 425 प्लस 100 माइनस 125, दैट इज इक्वल्स टू 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो मेरे पास जो अल्फा हो जाएगा, अच्छा ध्यान देना इसका, क्योंकि एन फैक्टर 1 है, तो लैम्डा मोलर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर CH3COOH जो होगा ये होने वाला है हमारे पास, राइट। क्योंकि एन फैक्टर तो 1 है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा और जो हमारा मोलर कंडक्टेंस होगा वो बेसिकली सेम होगा। तो यहां से हमारे पास अल्फा का वैल्यू जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 1/8। अल्फा जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 1/8। तो Ka जो हमारे पास होगा दैट विल बी C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1/64 10 टू द पावर माइनस 3
8/7 इंटू 1/64, तो 10⁻³ लगभग अगर मैं देख लूं 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, समझ में आ गया? राइट। तो चलो अगला देखते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस आर गिवन। ठीक है, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस इज गिवन। We have to further equivalent, the specific conductance of water is also given, and find Kw. ठीक है, तो हम किस तरीके से इस पर आगे बढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, तो ध्यान दो, लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर जो होगा that will be equals to 550 Siemens centimeter square mole inverse। यानी लैम्डा एम नॉट H2O का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे पास आ गया है 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस। 1 मोल H प्लस और दूसरा जो आ गया है वो है मेरा 1 मोल OH माइनस। तो अगर ये होता तो इन दैट केस 550 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स होने वाला था। बट 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम ध्यान दें, कप्पा हमारे पास एग्जैक्टली इतना ही आया है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में अगर मैं देखूं तो कंडक्टेंस आया है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में जो हमारा कंडक्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ Siemens centimeter square, that is 5.5 into 10⁻⁻5 Siemens centimeter square। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में ये होगा, यानी 1 लीटर। अगर 1 मोल होता है तो इतना हो रहा था, बट हुआ हमारे पास इतना ही है। तो 1 लीटर जब मैंने वाटर लिया, मोल्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 550, सो दैट विल कम आउट टू बी 10⁻⁻7। अगर 1 लीटर में 1 मोल होता तो 550 होता, लेकिन हुआ हमारा 5.5 इंटू 10⁻⁻5 है। तो 1 लीटर पे जो हमारा मोल्स होगा वो इन दोनों का डिवीजन यानी 10⁻⁻7 होने वाला है। राइट, तो जो मेरे पास ये आ गया है यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻7 मोलर। तो Kw मेरे पास सिंपली आ जाएगा 10⁻⁻14। तो इस तरीके से हम अल्फा निकाल पाते हैं फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस। वाटर जो है वो वीक एसिड वीक बेस दोनों ही है, खैर बाकी जो चीज है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ओके, सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइंडिंग द Ksp ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, किस तरीके से हम करते हैं उस चीज के बारे में ध्यान दो। मान लो हमें ये दे रखा है लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag प्लस, ठीक है, दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 54 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस
66 Siemens centimeter square mole inverse. That is the data that we are given. और दूसरा और एक चीज दे रखा है, कप्पा ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, that is equals to given to be 1.2 into 10 to the power of -6 Siemens centimeter inverse. Find KSP of AgCl. ठीक है। नाउ सबसे पहले इन दोनों डेटा के सहारे हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं जो लैम्डा m नॉट ऑफ AgCl जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी 120 Siemens centimeter square mole inverse. एंड कप्पा इज दिस, कप्पा जो है वो मेरे पास इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उसका जो कंडक्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 Siemens. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज इन द कंसेंट्रेशन, तो वहां पर मैं साफ लिख सकता हूं जो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का जो हमारा कंडक्टेंस आना चाहिए दैट विल बी 10 टू द पावर -6 इंटू 10 to the power 3, that will be 1.2 into 10 to the power of -3. इतना हमारे पास आना चाहिए, राइट? सो ये हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो आना चाहिए था, अगर 1 मोल होता तो आना चाहिए था 120 Siemens centimeter square mole inverse, यानी 1 मोल का जो कंडक्टेंस है वो है मेरे पास 120 Siemens, बट आया जो है वो इतना ही आया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस in 1 liter of a solution, that will simply come out to be 1.2 into 10 to the power of -3 divided by 120, that will be equals to 10 to the power -5. That is what I can write. तो सिंपल सी बात है, मेरे पास आ जाएगा concentration of Ag plus, that will be equals to concentration of Cl minus, that will be equals to 10 to the power of -5. तो KSP सिंपली हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 10 to the power of -10. ठीक है, तो आसान सवाल है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है। तो एक बार एक IIT में पहले पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी उस क्वेश्चन में क्या बोला था। ओके, तो क्या बोला है, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr हैज अ KSP ऑफ 12 into 10 to the power -14। ना उसके 1 लीटर के सॉल्यूशन में 10 to the power -7 मोल्स AgNO3 मैंने डाल दिया। तो सवाल ये है जो मेरा कप्पा होगा, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो हमारा इस सॉल्यूशन का कितना होने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन। सो नाउ हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? अच्छा ध्यान देना, AgNO3 जो है वो तो हमारा AgNO3 जो है वो तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा 100% टूटेगा एज Ag प्लस एंड नाइट्रेट, और 1 लीटर पे डाले हो तो ये भी मेरा 10 to the power -7 मोलर हो जाएगा। नाउ ये Ag प्लस जो है वो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट शो करेगा, बट ध्यान देना क्योंकि KSP 10 to the power -14 है तो खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मेरा 10 to the power -7 के ऑर्डर पे है।
तो AgBr से आता हुआ Ag प्लस का कंट्रीब्यूशन यहां पर तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सो अच्छा, मैं डेटा को किस तरीके से ले रहा हूं वो ध्यान से देखना। AgBr solid is in equilibrium with Ag plus aqueous plus Br minus aqueous। यहां पर इसको X मत मानना जो टूटा है इसमें से। Ag प्लस और Br माइनस को इस तरीके से लो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, Ag प्लस वहां से भी आया है। तुम अगर X लोगे कोई गड़बड़ होगी? नहीं, कुछ नहीं। क्या कैलकुलेशन बहुत हॉरेंडस बनेगा? हाँ, हमें मालूम है जहां पर उसका कंट्रीब्यूशन 10 टू द पावर माइनस 7 के ऑर्डर पे ही आना है, तो जबरदस्ती X मानने का कोई पॉइंट नहीं है। वेरिएबल्स को मैं किस तरीके से ले रहा हूं उसके बारे में देखो। एक्चुअली वो बहुत अच्छा इंसाइट हमें देने वाला है और कैलकुलेशन जो है वो मेरा काफी आसान बन जाएगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 10 to the power of minus 14 is a 12 into 10 to the power of minus 14. तो x square plus x minus 12 equals to 0. तो x plus 4 into x minus 3 equals to 0. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x will be equals to 3. समझ में? तो अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन लेता हूं, अगर मैं 1 लीटर का सॉल्यूशन लेता हूं तो उस पर मेरे पास Ag प्लस जो है वो आ जाएगा कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 मोल्स। जो हमारा Br माइनस है वो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल्स। और नाइट्रेट जो आ जाएगा वो तो हमारे पास सिंपली है 10 टू द पावर माइनस 7 मोल्स। सो सिंपल सी बात है, कप्पा निकालना है तो वी हैव टू कम बैक टू द 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इस पर Ag प्लस होगा 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मोल्स। Br माइनस होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मोल्स। और नाइट्रेट हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 मोल्स। एंड नाउ वी हैव these three data, the molar conductances are given। तो 1 मोल होता तो 60 होता तो इतना मोल होगा, हमारा कितना होगा? और वही तो हमारा कप्पा होने वाला है। तो क्या जाएगा? 60 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस 80 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 प्लस 70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 7 दैट इज 55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सो दोस्तों, IIT का जो क्वेश्चन आया था वो डेफिनेटली हमारा टफ नहीं था, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, राइट? लास्ट एक एग्जांपल जो है वो और हम देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो क्या दे रखा है? द कप्पा ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl is given to be 8.5 into 10 to the power minus 7 Siemens centimeter inverse, and that of pure water equals to 7.5 into 10 to the power minus 7 Siemens centimeter inverse. Lambda m naught of KBr, AgNO3 and KNO3 is given. Then we have to compute the KSP of AgBr. That is what we have to find.
अच्छा, बाय द वे लैम्डा एम नॉट ऑफ AgBr कितना आएगा? सिंपली इन दोनों को ऐड करके इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो K और नाइट्रेट दोनों हमारा कट जाएगा और मेरे पास KgBr आ जाएगा। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 140 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये मेरे पास AgBr का लैम्डा एम नॉट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा, लैम्डा एम नॉट अगर हमारे पास एक बार आ गया है, अच्छा कप्पा ड्यू टू AgBr ओनली, that will be 8.5 into 10 to the power minus 7 minus 7.5 into 10 to the power of minus 7, क्योंकि कंडक्टेंस हमारा एडिटिव प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो जो सॉल्यूशन का है उसमें से अगर मैं वाटर का निकाल दूंगा तो मेरे पास ओनली ड्यू टू AgBr जो है वो आ जाएगा। सो दैट विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 7 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये कप्पा है। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का कंडक्टेंस है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस है, ठीक है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 लीटर विल बी सिंपली 10 to the power minus 4। पर अगर 1 मोल होता तो होना चाहिए था 140, अगर 1 मोल होता तो हमारे पास होना चाहिए था 140। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Br माइनस दैट विल बी 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाई 140। एंड इफ वी सी, इसको 1000 कर देता हूं तो लगभग 7 into 10 to the power minus 7 मोलर ये हमारे पास आने वाला है। 1 मोल होता तो 140 होता, बट हुआ 10 to the power minus 4 है 1 लीटर पे, तो 1 लीटर में दोनों का जितना मोल्स एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी सिंपली 7 into 10 to the power of minus 7। सो KSP हमारे पास सिंपली जो आएगा 7 into 10 to the power minus 7 का होल स्क्वायर, that is 4.9 into 10 to the power of minus 13। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। आसान क्वेश्चन था। दोस्तों, सारे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने कवर कर दिया हूं। हाँ ठीक है, टफ क्वेश्चंस आएंगे जो हम लास्ट में डिस्कस किए थे वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला की जरूरत ध्यान दो, कहीं पर कुछ नहीं पड़ा। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल और केवल बेसिक डेफिनेशन के सहारे ही हम ये वाला चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैं 2 चीज पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। ये एज सच हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए कर लेते हैं, कुछ बुराई तो नहीं है। लेट्स सी।